तो एनसीईआरटी पढ़ने का आज का जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, ये एकदम नया है और आप लोग बहुत लकी कहूँगा मैं इस प्रकार से कि ये जो टूल है ये आपको एनसीईआरटी के लिए ज़्यादा टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी जो हम खुद कर रहे हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं, जो खुद प्रोसेस करते हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। जो प्रोसेस मटेरियल टीचर से मिलता है दैट इज़ पैसिव लर्निंग। तो कैसे एनसीईआरटी को आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर स्क्रीन में ये है नोटबुक LM। नोटबुक LM गूगल का रिसर्च टूल है जो कि स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आप क्लास 10th में आए हैं ना, तो क्लास 10th में आपको यहाँ पर क्लास 9th का मटेरियल मैं समझाऊंगा, तब आप इससे कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि क्लास 10th आपके लिए नया नया है। तो क्लास 9th में देखो एक चैप्टर है आपका, दैट इज़ मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, पहला चैप्टर है, राइट। तो ये एनसीईआरटी के देखो यहाँ पर हम ऐड सोर्स कर सकते हैं। जैसे कुछ आपका जो PDF है, इसमें बहुत सारे सोर्स आप ले सकते हैं। आप अपना PDF अपलोड कर सकते हैं। इवन जो वन शॉट के जो लेक्चर्स हैं विच इज़ पैसिव, लेकिन उसको भी आप अपलोड करके समराइज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली अपलोड किया है आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बस ये दो चीज़ें किया है जो ऑथेंटिक बुक है आपकी, राइट। और फिर यदि आपको सीधा सीधा पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए, मतलब वो कितना बढ़िया होगा। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली PDF जनरेट करने पर ही इसने सारा माइंड मैप, माय गॉड, माइंड मैप बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है पढ़ाई करने की। जैसे कोई भी अनफेमिलियर होता है ना चैप्टर, या आप क्लास 10th के चैप्टर के लिए करके देखना, उसका PDF एनसीईआरटी का अपलोड करके देखना, तो उसने ऑटोमेटिकली सारा माइंड मैप क्रिएट कर दिया है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आप मैटर एंड सराउंडिंग में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ा था ना, तो डेफिनेशन एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, मटेरियल कंपोजिशन होता है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, बिल्कुल। उसके बाद में हैज़ मास, दैट्स इट, डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद में अर्ली क्लासिफिकेशन आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर इंडियन फिलोसोफर्स ने पंचतत्व बताया, फिर आगे जाकर के और एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, माई गॉड। उसके बाद में एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर ने क्या सेम क्लासिफिकेशन बताया। ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे क्या सबूत है कि हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इसने तो अपने मन से बनाया होगा और AI ये सब जो है ये तो हेलुसिनेट करते रहते हैं। अरे बाबा, ये अभी आपको दिखाऊंगा मैं। देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना, ये दो चीज़ था। अब ठीक है भैया, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करते हैं और चैट सेक्शन में आते हैं, तो ये आपके लिए वो रेफरेंस जनरेट करेगा कि मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिया है वो कहाँ से लिया है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सोर्स स्टेट्स दैट मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर ऑन देयर केमिकल नेचर। अब ये जो है ये समराइज़ किया आपने, यानी जो इसने गूगल ने आपके लिए समराइज़ किया। लेकिन फिर भी आपको जाना है कि नहीं, मुझे ऑथेंटिक अपनी बुक का ही देखना है, तो लो भाई, आपकी बुक खुल गई और हाईलाइटेड पोर्शन खुल गया कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देख सकते हो। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर ब्ला ब्ला ब्ला, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर 1.1, 1.1.1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये सो ऑन, ये पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी बुक यहाँ पर खुली हुई है। और ये आपका जो रेफरेंस है, ये माइंड मैप आपके रेफरेंस पे ले जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल नेचर में हम लोग थे, फिजिकल नेचर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग। तो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स में अब देखो यहाँ पर, इसके पहले हम लोग था ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर, राइट। उसके बाद में फिजिकल नेचर को डिटेल में बताया है कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स पार्टिकुलेट वर्सेस कंटिन्यूस। फिर से यदि आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एनसीईआरटी का रेफरेंस देगा। तो यहाँ पर हम लोग माइंड मैप से यार क्या बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब क्या वन शॉट और क्या ये सब चीज़ें, तो पुराने ज़माने की चीज़ हो गई भाई, मतलब दिस इज माइंड ब्लोइंग बहुत। इसके बाद एक और सरप्राइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब इससे भी माइंड ब्लोइंग चीज़ है। अब ये माइंड देखो, साइज ऑफ पार्टिकल्स वेरी स्मॉल, एक्टिविटी पोटेशियम पर मैग्नेट, जो डाइल्यूशन था वो आपने देख लिया, बिलियंस इन अ क्रिस्टल। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स में हमने ये पढ़ा था। पार्टिकल्स आर मूविंग, तो पार्टिकल्स ऑफ मूविंग में हमने काइनेटिक एनर्जी देखा था, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। एक्टिविटी इंसेंस स्टिक का देखा था, एक्टिविटी इंक हनी इन वाटर का देखा था, एक्टिविटी क्रिस्टल इन हॉट कोल्ड वाटर का हमने देखा था। तो यहाँ पर ये देखो सारा चैप्टर आपको एक
एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मतलब दिस इज लिटरली माइंड ब्लोइंग यार। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, आपके उस चैप्टर का एकदम टू द पॉइंट नया चैप्टर समझने के लिए इससे बढ़िया माइंड मैप टूल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 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 ये केवल एक माइंड मैप टूल नहीं है। अभी जो इसका जो नेक्स्ट लेवल का जो यूज़ केस है दैट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड। अब कैसे वो ब्लो आपका माइंड करने वाला है, वो ऐसे करने वाला है कि जैसे ही मैं चैट सेक्शन में फिर से जाता हूँ और उसके बाद में मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर, और मैंने यदि क्लिक कर दिया ऑडियो ओवरव्यू पे बॉस, तो ऑडियो ओवरव्यू पर जनरेट हो गया ऑडियो ओवरव्यू। अब देखो मैं ऑडियो ओवरव्यू प्ले कर रहा हूँ। Okay, so picture this. You're making a cup of tea, right? And you see that steam just kind of like curling up from the mug. Yeah, or maybe you got a kettle going, you know, and it's like really bubbling away on the stove. Totally. I mean, it's something we see all the time, but have you ever actually stopped to think about what's happening there? Wait, सरप्राइज ये नहीं है, सरप्राइज है इंटरैक्टिव मोड में आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ इंटरैक्टिंग मोड में आ गया और मैंने अलाउ किया, या माइक्रोफोन एक्सेस इज अलाउड, या oh wait, someone wants to join. Hey, go for it. Can you please explain the overview of the chapter in a nutshell, because I have very less intelligence and I just want to understand with a brain of an 8th grader. So could you please just give me an overview? Oh, absolutely. We could definitely do that for you. Yeah, no problem at all. Let's unpack this in a simple way. So this whole chapter is basically about the stuff all around us. Right, everything you can see and touch, and even the air you breathe. And we call that stuff matter. Exactly. And the chapter looks at what matter is made of. Turns out it's made of tiny, tiny little bits called particles. Think of them like super small building blocks. And these particles are always jiggling around. They also have little spaces between them, And they're even a little bit attracted to each other. like tiny magnets holding on. Now, depending on how these particles act, matter could be a solid, Like a book or a table, it has a definite shape. or it could be a liquid. अब देखो यहाँ पर ये जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत इससे ज़्यादा, मतलब अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, पता नहीं आगे जा कर के टीचर्स को कितनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वैसे चैलेंजेस नहीं है, आप यदि ज़्यादा अच्छे से एनसीईआरटी को समझ करके जाएंगे और फिर टीचर से की क्वेश्चंस पूछेंगे तो टीचर को भी डेवलपमेंट में, अपने इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी। और बॉस, ये पैसिव स्टडी टेक्निक, वन शॉट देखना, वीडियो देखना बंद कर दो, अभी नोटबुक LM गूगल को ट्राई करो, अपनी एनसीईआरटी का PDF अपलोड करो, माइंड मैप जनरेट करो और पढ़ाई करके देखो, इवन पॉडकास्ट भी सुन करके देखो, आपको मज़ा आने वाला है। कम ऑन यार, हम लोग नए मतलब 2025 में पहुंच गए हैं। अब फाइनली AI की हेल्प लेना शुरू कर दो और सेल्फ स्टडी के अपने लेवल को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आगे आपको यही काम में आने वाला है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक